वेलकम टू डे 3 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस का। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 80, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे 2। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। सो हमारे पास नम्स एरे यहाँ पर दे रखा है। इसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोग को के फाइंड करना है आउटपुट में। के यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमेनिंग आफ्टर कीपिंग एट मोस्ट टू अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट, विच मीन्स जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे लेफ्ट साइड में एरे के, वहां पर दो दो बार एलिमेंट्स आ सकते हैं। जो भी होंगे अकरेंस जितनी बार भी हो, हम लोग को यहाँ पर सिर्फ दो अकरेंस चाहिए। उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग स्टोर करें या फिर ना करें उसे फर्क नहीं पड़ता, पर हम लोग डैशेस स्टोर कर सकते हैं। सिंपली सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग को लेफ्ट साइड में स्टोर करना है, और जितने भी यूनिक एलिमेंट स्टोर होंगे, जितने भी यूनिक एलिमेंट्स होंगे वो सब यहाँ पर के में स्टोर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कंस्टेंट्स देख लेते हैं। कंस्टेंट्स पहले की तरह सेम होने वाले हैं। जो नम्स की लेंथ है वो 1 से लेकर 3 इंटू 10⁴ हो सकती है। नम्स की जो इंटीजर वैल्यू है यहाँ पर वो यहाँ पर -10⁴ से लेकर +10⁴ हो सकती है। साथ ही हमारे पास यहाँ पर नम्स जो है वो सॉर्टेड दे रखा है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो हम लोग का यहाँ पर पैटर्न जो यूज करना है इस क्वेश्चन में, हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे इन प्लेस मॉडिफिकेशन की। साथ ही अप्रोच जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर रीड एंड राइट पॉइंटर्स का यूज करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों की जो होगी एल्गोरिदम की वो n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1 होगी। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर एक एरे ले रखा है जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर हम लोग स्मॉल एग्जांपल से समझे तो ये मेरे पास एक स्मॉल एरे है। यहाँ पर हम लोग आई को प्लेस करने वाले हैं इस पोजीशन पे, और आई से पीछे हम लोग प्लेस करने वाले हैं i-2 का। यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे। सो नम्स ऑफ आई जब भी होगा वो इक्वल टू नम्स ऑफ i-2 होगा। यहाँ पर हम लोग के ये डुप्लीकेट्स होंगे, मोर देन 2 टाइम्स होगा तो वो डुप्लीकेट होगा। ठीक है, 2 से ज्यादा होगा तो डुप्लीकेट होगा, सीधी सी बात है। 2 पॉइंटर्स हम लोग यूज करने वाले हैं, और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, मतलब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो थर्ड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो 2 एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज अलाउड होंगे। जस्ट बिकॉज यहाँ पर अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 है और यहाँ पर 1 भी होता तो वो अलाउड होता, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 जो वैल्यूज है वो सेम है बिल्कुल, तो ये भी अलाउड होंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग पॉइंटर करेंगे आई हमारा सेम आई 0 से होगा, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलाउड होगा। और i1 जो होगा वो भी अलाउड होगा। सिंपली तो आई हम लोग यहाँ पर 2 से पॉइंट करेंगे यहाँ पर, और i-2 जो होगा हमारा यहाँ पर होगा। जब i-2 यहाँ पर है तो 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो हमारा एरे कुछ ऐसा दिखाई देगा, 0 0 और 1। सेकेंड पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आई को जो है इंक्रीज कर देंगे, तो आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और i-2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली जो यहाँ पर आई है हमारे पास यहाँ पर 1 है, और i-2 जो यहाँ पर 0 है, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल टू है, तो इसको भी हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक और 1 आ जाएगा। देन इसके बाद हमारा आई जो है वो 4 पर मूव करेगा, और 4 पर यहाँ पर आई मूव करेगा यहाँ पर, और i-2 हमारा यहाँ पर मूव करेगा i-2। ठीक है, अब यहाँ पर i-2 जो है वो 1 है, और आई भी हमारा यहाँ पर 1 है। सो सिंपली ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर आई हम लोग 5 लेंगे, आई हम लोग अब हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। आगे मूव करेंगे तो आई यहाँ पर पॉइंट करेगा फिफ्थ वैल्यू पर, फिफ्थ वैल्यू पे मूव करेगा तो i-2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। i-2 यहाँ पर आएगा और आई यहाँ पर आएगा। ये भी एकदम सेम वैल्यूज हैं, 1 इक्वल टू 1 है, तो ये भी ट्रू है, तो इसको भी हम लोग पुट नहीं करेंगे, इसका भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो ये वाले पे आएंगे। अब हमारा आई जो है वो यहाँ पर 2 को पॉइंट कर रहा है। अब हमारा आई 2 को पॉइंट कर रहा है सिक्स वैल्यू पे, आई 2 को पॉइंट कर रहा है, और i-2 जो है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ। आई हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, i-2 हमारा इस पॉइंट पे
i-2 यहाँ पर है और i यहाँ पर है। सो सिंपली i और i-2 जो है वो इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसको भी पुट कर देंगे। अब हम लोग एक और आइट्रेशन आगे बढ़ाएंगे तो i हमारा यहाँ पर आ जाएगा और i-2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सो ये भी नॉट इक्वल है, इसको भी हम लोग पुट कर देंगे। फिर से हम लोग i को एक और आगे बढ़ाएंगे और i-2 को भी एक और आगे बढ़ाएंगे। सो यहाँ पर ये एकदम सेम है, दोनों के दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम है और दो बार एक्रेंस हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। देन इसके बाद हम लोग आई को 9th पोजीशन पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई और i-2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सो ये डिफरेंट है, तो हम लोग इसको पुट कर देंगे। और जैसे ही आई 10th के साथ कॉल लेगा, मतलब आई का इटरेशन आगे बढ़ेगा और आई यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा जो लूप है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और लूप ब्रेक होते ही हमारा फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देगा आंसर को। सो हम लोग सो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशंस लिखनी है और हमारे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन का याद रखने, इफ हमारा जो ith एलिमेंट है वो i-2th एलिमेंट का नॉट इक्वल हो रहा है, तो हम लोग उस एलिमेंट को सेव करेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट पे। इफ अगर ऐसा नहीं है तो एल्स कंडीशन में आएगा, स्किप कर देंगे हम लोग करंट पॉइंटर को नेक्स्ट पे, ठीक है। सो ये था हमारा ओवरऑल क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो।